राम राम और प्रणाम सभी को। एचएस प्रीलिम्स का रिजल्ट अब आ चुका है और अब तैयारी करनी है मेंस की। मेंस के एग्जाम की डेट भी आ चुकी है। 12 अगस्त और 13 अगस्त को आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा, जिसमें आपको हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडीज और ऑप्शनल इन सब की तैयारी करनी होगी। तो अब तैयारी करनी कैसे है, अगले 2 महीने आपने कैसे अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है, इसके लिए सीबीएल लेकर आया है आपके लिए कोर्स, जिसमें हम शुरू कर रहे हैं 12 जून से। अभी आगे आने वाले 2-3 दिनों में ही कोर्स हमारा शुरू हो जाएगा, और जिसमें बेसिकली फोकस रहेगा कि आपका कोई भी सब्जेक्ट, चाहे वो हिंदी है, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे वो जीएस या ऑप्शनल है, इसमें किसी भी प्रकार की कमी ना रह जाए। अब शुरू करने से पहले हम क्या देखते हैं कि एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्या है। राइटिंग प्रैक्टिस, वो भी हमें डेली करनी है। और क्या इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिसिंग टेस्ट्स की एक्चुअली आपने 3 घंटे बैठकर अपना टेस्ट लिखना है, जिसमें हिंदी हो, इंग्लिश हो, जीएस हो और ऑप्शनल हो। आप ये तो नहीं बोल सकते कि हिंदी इंग्लिश हम लोगों ने अच्छे से कर लिया और जीएस हम देख लेंगे, एग्जाम में देख लेंगे, वहां पर फिर वो देखा नहीं जाएगा। तो जीएस भी आपने करना है, ऑप्शनल भी आपने अच्छे से करना है अपना तैयार। तो उसके लिए जो हमारा ये कोर्स शुरू हो रहा है, जिसमें हम आपको डेली प्रैक्टिस करवाएंगे, जिसमें हम लोगों ने डिसाइड क्या किया है कि हर मंडे टू फ्राइडे हम आप लोगों से चीज़ें डिस्कस करेंगे और आपको हम डेली 5 क्वेश्चंस लिखवाते हैं, जिसमें 6 मार्कर होते हैं, 14 मार्कर होते हैं, जैसे कि पहले पेपर का पैटर्न रहा है। तो आपको आइडिया लग जाता है कि 6 मार्कर में कितने वर्ड्स लिखने हैं, 14 मार्कर में कितने वर्ड्स लिखने हैं, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। एकदम से एग्जाम में जाकर आपको बहुत अजीब ना लगे कि तैयारी किसी और चीज़ की थी और पेपर किसी और ढंग से आ गया। तो तैयारी आपने ऐसे करनी है जिसमें कि प्रीवियस ईयर पैटर्न को हम लोगों ने फॉलो करना है। तो उसमें अब क्या करेंगे हम मंडे टू फ्राइडे आपको दिन में क्वेश्चंस लिखवाएंगे, कम से कम 5। वो आपने खुद लिखने हैं, और वो लिखने के बाद आपने वीडियो सुननी है कि एक्चुअल में इनके आंसर्स कैसे होने थे। तो वी आर ऑल्सो डिस्कसिंग मॉडल आंसर्स विद यू। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा, हिंदी और इंग्लिश की देखो वेटेज बहुत ज़्यादा है। भले ही ये जो एग्जाम्स हैं 100 नंबर के हैं, लेकिन ये ही गेम चेंजर्स हैं। तो हिंदी की प्रैक्टिस आपने रोज करनी है। इसके लिए आपको हिंदी की भी क्लास हर रोज 12 बजे आएगी, और इंग्लिश की भी क्लास हर रोज आपको 3 बजे आएगी, और जीएस की क्लास आपको 6 बजे आएगी। ये रूटीन है हमारा मंडे टू फ्राइडे, जिसमें हिंदी हो गया, हमारा इंग्लिश हो गया और जीएस हो गया। 12 बजे, 3 बजे और 6 बजे। इससे क्या है ना, आपकी असाइनमेंट्स क्रिएट हो रही हैं हिंदी इंग्लिश में, जीएस के आपके आंसर्स इवैल्यूएट हो रहे हैं। और ये अगर आप हर रोज लिखते हैं तो आपका कंटेंट भी एनरिच होता है, कि कई चीज़ों के बारे में नहीं पता होता हमें, हम लिखेंगे तो हम और अच्छे से समझ पाएंगे वो कि उसमें और क्या लिखना है। तो वैसे ही ये तो आपने प्रैक्टिस कर लिया हर रोज। अब आपने डेली राइटिंग प्रैक्टिस के साथ साथ टेस्ट भी अटेम्प्ट करने हैं। वो टेस्ट आपने हर हफ्ते अटेम्प्ट करने हैं। आपके यहाँ पर होंगे हर सैटरडे को 2 टेस्ट, जिसमें आपका हिंदी होगा और इंग्लिश होगा। 3 घंटे हिंदी का टेस्ट होगा और 3 घंटे इंग्लिश का टेस्ट होगा। एंड इसी के साथ साथ हर संडे को आपका एक टेस्ट होगा जीएस का और ऑप्शनल का, जिससे कि आपको वो रियल टाइम फीलिंग आ जाए कि एक दिन में 2 ही पेपर लिखने हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि राइटिंग आपकी इतनी तेज नहीं होती है, 3 घंटे लेकर हम थक जाते हैं, सेकंड पेपर के लिए एनर्जी ही नहीं बचती। तो प्रैक्टिस जितना आप ज़्यादा करेंगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आपको डेली प्रैक्टिस हो रही है आंसर्स की, आपको टेस्ट लिखवा रहे हैं हम लोग, आपको हिंदी है, इंग्लिश है, जीएस है, ऑप्शनल है, इसको हम बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे। इसके साथ साथ आपने क्या ध्यान रखना है कि जो भी आप चीज़ें इसमें पढ़ रहे हैं वो आपने रिवाइज बिल्कुल अच्छे से करनी है। जो भी चीज़ आप दोबारा नहीं पढ़ सकते उसको फर्स्ट इंस्टेंस पर भी ना पढ़िए, क्योंकि एक बार पढ़कर चीज़ें एक तो याद नहीं होती, और एग्जाम में चीज़ें बस भूली भूली सी याद आती है कि हाँ कहीं पढ़ा था, बट एक्चुअल में क्या पढ़ा था ये याद नहीं आता। तो थोड़ा सा आप लोगों ने डिसिप्लिन होकर, थोड़ा सा सीरियस होकर चीज़ों को पढ़ना है, ताकि ये जो अगले 2 महीने हैं ये आप अच्छे से अपनी उस पेपर की तैयारी कर सकें, जिसके लिए आपने बहुत मेहनत करी है। प्रीलिम्स का जो एग्जाम है वो सभी का क्लियर नहीं होता, तो एक अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास कि मेंस की तैयारी में आप बिल्कुल जी जान लगा दीजिए, ताकि कोई भी ऐसा रिग्रेट ना रह जाए कि काश हम उस टाइम ये कर लेते। तो ये जो काश वर्ड है ना, इसको हम नहीं सहेंगे, और इस काश वर्ड से हम लड़ेंगे, और जितना ज़्यादा मेहनत हम कर सके उतनी मेहनत हम करेंगे।
तो इसके साथ CBL का ये जो पूरा का पूरा एक कोर्स है जिसमें आपको हम अगले 2 महीने चीज़ें तैयार करवाएंगे, जिसमें टोटल 8 हफ्ते हैं। तो 8 हफ्तों में आपके 8 हिंदी के टेस्ट, आपके 8 इंग्लिश के टेस्ट, आपके 8 GS के टेस्ट और 4 उसमें है ऑप्शनल के टेस्ट, जिसमें आपका हर ऑल्टरनेटिव संडे पर ऑप्शनल का टेस्ट होगा। तो अगर इतने टेस्ट आप अटेम्प्ट कर लेते हैं, हर सैटरडे संडे आपको लगता है कि ये मेरा एक्चुअल एग्जाम है, एक्चुअल एग्जाम 12th या 13th अगस्त को नहीं है, इसी हफ्ते में है, तो वो जो रियल टाइम फील है वो आप ले पाएंगे। जो भी आपके फियर्स हैं कि पेपर में जाकर मैं भूल जाता हूँ या भूल जाती हूँ, वो भी आप थोड़ा सा उसके ऊपर काम करेंगे, हम आपके ऊपर काम करेंगे कि किस तरीके से और अच्छे आंसर्स आप लिख पाएँ। तो वो सारी चीज़ें जो है ना वो एक दिन में तो नहीं आएंगी, लेकिन 2 महीनों में आ जाएंगी, ये हमारी गारंटी है। तो ये पूरा प्लान है, इसको आप एक बार समझिए, इसको आप देखिए एक बार। और जिन बच्चों का प्रीलिम्स क्लियर हुआ है उनको बहुत सारी शुभकामनाएं, उनको बहुत सारी कंग्रेचुलेशंस कि आप मेंस की तैयारी में और अच्छे से और जी जान लगाएं, ताकि कोई भी ये जो काश शब्द है वो हमारी डिक्शनरी में ना रह जाए। आप सभी को विशिंग यू ऑल दी बेस्ट। थैंक यू सो मच।